अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं फ़िराज और आप देख रहे हैं फ़िराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में जानते हैं फ़्लाइट के हवाले से जो ख़बर निकल के आई हैं उसको मैं बताऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जो सऊदी अरब से बाहर हैं और कोरोना वैक्सीन दोनों लगवा लिए हों, किस रास्ते से आएँ तो उन्हें सस्ता पड़ेगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि किस रास्ते से आएंगे तो आप लोगों को सस्ता पड़ेगा। और मेरी वीडियो पे कुछ लोगों ने कमेंट किया है, उसका मैं जवाब दूंगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर दीजिए। पहली खबर यह है कि जो लोग ओमान में रहते हैं, ओमान मस्कत में, उन लोगों के लिए यह है कि वो लोग मुंबई और अहमदाबाद के लिए अब मस्कत से डायरेक्ट टिकट बुक कर सकते हैं। अब मुंबई और अहमदाबाद के लिए बुकिंग चालू हो गई है। पहले ये था कि केरला के ही लिए था, जो केरला में जितने एयरपोर्ट हैं वहीं जाती थी। अब मुंबई और अहमदाबाद के लिए भी मस्कत से अहमदाबाद और मस्कत से मुंबई के लिए टिकट बुक हो रही है। तो आप लोग अब डायरेक्ट जा सकते हैं मुंबई और अहमदाबाद। और जो सऊदी अरब से बाहर कोरोना वैक्सीन की लगवाई है, दोनों डोज लगवा लिया है, कंप्लीट हो गए हैं, और वो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं, किस रास्ते से आएँ तो उनको सस्ता पड़ेगा। मैंने कई वीडियो में बताया भी है कि वो लोग दो रास्ते से आएंगे तो भी सस्ता पड़ेगा। जैसे कि एक ओमान है और बहरीन है। तो अगर आप लोग इस रास्ते से आते हैं तो हर जगह से आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आपको यहाँ का नहीं मिल रहा है तो कतर का भी ले लीजिए, कतर का भी उससे सस्ता पड़ेगा। और जो मालदीव का लेंगे तो मालदीव का जो है सबसे भारी पड़ेगा, जब सबसे महंगा पड़ेगा आप लोगों को। कतर में जो नियम है उस हिसाब से आपके पास पैसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आपका पैसा सब खर्चा नहीं होगा, जो आपके बैलेंस होगा वो तो बचा रहेगा। उसके बाद उसको तुम कैसे यूज करते हैं सऊदी में आके, तो आप लोग कतर होके भी आ सकते हैं और बहरीन और ओमान होके आ सकते हैं। जो लोग बहरीन से आते हैं उन लोगों को, जैसे इंडिया से आते हैं तो उनको पीसीआर टेस्ट कराने की इंडिया में ज़रूरत नहीं है। जब बहरीन पहुंचेंगे तो उनका पीसीआर टेस्ट होगा, उसके 5वें दिन होगा और फिर 10वें दिन होगा। तो आपने अगर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा रखी है तो आप बहरीन होके आ सकते हैं और ओमान होके भी आ सकते हैं। तो ये दो रास्ते आपको बहुत सस्ते पड़ेंगे। और सऊदी अरब अभी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं खुली है। कुछ लोग ने कमेंट किया है कि भाई सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट कब खुलेगी। तो भाई सऊदी अरब नॉर्मल फ़्लाइट तो अभी नहीं खुलने वाली है, और ना ही डायरेक्ट आप लोग आ सकते हैं जो सऊदी से बाहर कोरोना वैक्सीन लगवाई है। तो अगर आप आना चाहते हैं, जो मैंने रास्ते बताए हैं उस पर आ सकते हैं। और सऊदी अरब ने उन्हीं को अभी डायरेक्ट एंट्री करने की अनुमति दी है, इजाज़त दी है कि जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है और वो छुट्टी पर गए हैं उसके बाद, तो वो डायरेक्ट आ सकते हैं। तो और जो लोग पूछ रहे हैं भाई कि सऊदी अरब की डायरेक्ट फ़्लाइट कब खुलेगी, तो भाई इसका जवाब किसी के पास नहीं है, कोई नहीं दे सकता। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं तो वाया करके आ सकते हैं। और जो लोग सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लगवा ली थी और सऊदी अरब से छुट्टी चले गए हैं, अगर छुट्टी उनका ख़त्म हो रहा है या उनका सफ़र पूरा हो गया है काम, तो सऊदी अरब डायरेक्ट आ सकते हैं, जो सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई थी। आज से जो लोग अबू धाबी आ रहे हैं उनको अब क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। अगर आज 5 सितंबर है तो आज जो इंडिया से और कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा रखी है तो अबू धाबी आते हैं और आजमान कहीं भी आते हैं आप लोग अबू धाबी में, दुबई में, तो आप लोगों को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। आज से ये नियम लागू हो गया है। अगर आप आ रहे हैं तो आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, बस शर्त यही है कि आपको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। आखिरी में जानते हैं सऊदी अरब में कोरोना केस कितना आया है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कौन सी सिटी में कितना आया है। आज सऊदी अरब में जो टोटल केस आया है वो 120 और 219 उसमें ठीक हुए हैं, 7 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज़्यादा जो केस आए हैं रियाद में हैं, वो 35 है, मक्का में 22, इस्टर्न में 14, जीजान में 9, मदीना में 8, अलकसीम में भी 8, असीर में 7, नजरान में 6, हाइल में 4, ताबूक में 3 और नॉर्थन बॉर्डर पर 2, अलजोफ में 1 और अलबहा में भी 1।
और जो सऊदी अरब का टोटल केस हो गया है वो हो गया है 5,45,243। और जो सऊदी अरब में टोटल ठीक हुए हैं वो है 5,34,062। और जो सऊदी अरब में मौत हो गई है टोटल वो है 8,579। और जो सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लगाया गया है वो है 3,78,34,007। और जो सऊदी अरब में अभी एक्टिव केस हैं वो है 2,602। और जो उसमें से गंभीर हालत में है वो है 723। तो ये था कोरोना वायरस के हवाले से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।